अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड कलर का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ ये घंटी का आइकॉन आपको नज़र आएगा, इस पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गार्डन में इस्तेमाल होने वाले गमले कैसे साफ़ किए जाएं। बाज़ औक़ात गमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है और फंगस वग़ैरह बहुत है इस पर। तो इसको कैसे साफ़ किया जाए, इसको साफ़ करने का इनको यानी जब हम इन्हें साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह के हो जाएंगे कि जैसे अभी हमने नए ख़रीदे हैं। तो इनको साफ़ करने का निहायत ही आसान तरीका है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए एक तो हमें जो है वो बड़ी एक बाल्टी चाहिए या टब वगैरह अगर हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे नंबर पर हमें उसके लिए एक ये खारा सोडा है, ये चाहिए होगा। ये बाज़ार से मिल जाता है, सस्ता ही होता है। ये तकरीबन जो है आधा किलो मैंने लिया है 40 रुपए का। तो ये आधा किलो सारा तो इस्तेमाल नहीं करना। तो ये आपको एक चाहिए खारा सोडा। उसके अलावा ये है सिरका जिसे कहते हैं, किसी भी किस्म का सिरका आप बाज़ार से ख़रीद लें। तो एक सिरके की बोतल आपको चाहिए और एक जो है वो कपड़े धोने वाला ब्रश आपको चाहिए। तो करना इस तरह है हमने कि इस बाल्टी में हमने इस सिरके की जो बोतल है इसको हमने इसमें डाल देना है और उसके बाद फिर इसमें हम ये खारा सोडा है ये इसमें डालेंगे और फिर इसको तकरीबन यहाँ तक आधी बाल्टी तकरीबन पानी हम डाल देंगे इसमें। और फिर इन गमलों को इस पानी में आधे घंटे तक, कम से कम आधे घंटे तक भिगो कर रखेंगे और उसके बाद फिर हम इस ब्रश के साथ हम इसे साफ़ करेंगे इन गमलों को। तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे जैसे कि अभी अभी नए ख़रीदे हैं। तो चलें देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। इसको खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये मैंने गमले जो हैं ये इस बाल्टी में डाल दिए हैं और आधे घंटे के बाद जो है इनको मैं यहाँ से निकालूँगा। तो ये इंशाल्लाह फिर
बिल्कुल साफ़ हुए होंगे, बस ब्रश से रगड़ कर इनको फिर साफ़ किया जाएगा। तो इस पानी में आप अपने पाँव भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो इनको भी आप थोड़ी देर के लिए इस तरह बीच में भिगो के रखें। इसमें सिरका है, खारा सोडा है, पानी है। तो अगर आप इसमें अपने पाँव को डुबो के रखेंगे तो आपकी एड़ियाँ जो अगर ख़राब हैं, साफ़ नहीं हो रही तो वो भी बड़ी आसानी के साथ साफ़ हो जाएंगी।